हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अब्बास मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो देखिए, अभी तो ऑफलाइन क्लास में छुट्टी है आपका 10 तारीख तक, जब तक हम लोग ऑनलाइन कम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग कम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस किए थे शुरू में कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो आपको पहले भी बताया जा चुका है, जिन लोगों को नहीं पता है वो पिछले वीडियो में वो जाकर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेंगे और उसके बाद ये सेकेंड वीडियो उनको समझ में आएगा। तो कम्प्लेक्स नंबर जो होता है z = x + i/y, उसमें i होता है आयोटा, वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो ये नेक्स्ट वीडियो है और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कंजुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। तो अब कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट होता है, मॉडुलस होता है, आर्गुमेंट होता है। तो ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि कम्प्लेक्स नंबर z = x + i/y होता है। तो इसका अगर कंजुगेट निकालना हो तो कंजुगेट को हम लोग डिनोट करते हैं रेकरिंग से। तो जैसे ये z है और ये z आपका कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है z, और ये z पर अगर कंजुगेट है, मान लीजिए लाइन है आपका, तो इसको हम लोग कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट बोलते हैं। इसको हम लोग लिख देते हैं x - i/y। इसका मतलब है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का अगर कंजुगेट निकालना है तो i को -i में रिप्लेस कर देते हैं। तो i रिप्लेस बाई -i, इसका मतलब है कि i के वो ही -i में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है z = x + i/y। ये z जो है कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर है, और इसका जो है कंजुगेट हो गया, ये कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह से हो गया। तो i को -i रिप्लेस करते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखिए, मान लीजिए z = आपका दिया है 3 + 5i और इसका कंजुगेट पूछ रहा है कि फाइंड द कंजुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होगा, तो कंजुगेट का साइन दे देंगे और हम लिख देंगे 3 - 5i। एग्जाम्पल आते हैं, एक और लेते हैं। z = मान लीजिए लिखा हुआ है 3 - 9i। तो देखिए यहाँ i को -i में रिप्लेस किया गया है। उसी तरह से यहाँ z कंजुगेट ऑफ z हो गया 3 - 5i। अब ये z = 3 - 9i दिया है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा। तो इसका कंजुगेट हम लिख सकते हैं, कंजुगेट का साइन दे देंगे और यहाँ लिख देंगे 3 + 9i। क्यों, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जो i होता है उसको -i में रिप्लेस कर देते हैं। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। z = दिया हुआ है -3 + 9i। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, -3 - 9i। देखिए -3 तो ऐसे ही रहेगा और i को -i में रिप्लेस कर देंगे। अगर हम इसको पूछें कि z = -5i, तो कंजुगेट इसका क्या होगा, 5i होगा। अगर हम इसको पूछते हैं z = 500 का कंजुगेट बताइए, तो ये हो जाएगा z कंजुगेट ऑफ z 500। तो देखिए i को -i में रिप्लेस किया गया। जैसे मान लीजिए z = 5i लिखा रहता है तो इसका कंजुगेट -5i हो जाता है, क्योंकि i को -i में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा i को कन्वर्ट करने से। तो यहाँ 5i है तो -5i हो गया। z = 500 है, इसमें i का टर्म नहीं है और ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको लिख देंगे कंजुगेट ऑफ z = 500। मतलब ये कि अगर i लगा है तो उसको -i में रिप्रेजेंट करना है, लेकिन अगर i नहीं है तो वो उस कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट वही हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए कि z = -5, तो इसका कंजुगेट वही हो जाएगा -5। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया है तो इसमें i को -i में रिप्लेस कर देते हैं तो वह हमारा कंजुगेट हो जाता है। और अगर कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे 500 है या -5 है, तो उसका कंजुगेट वही होता है, i को -i में रिप्लेस करना है। तो उम्मीद करते हैं ये कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट समझ में आ गया होगा कि कैसे कंजुगेट निकालते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, अभी आप कंजुगेट सीख गए कि कंजुगेट कैसे निकालते हैं किसी कम्प्लेक्स नंबर का। तो कंजुगेट z = x + i/y होता है, तो i को -i में रिप्लेस कर देते हैं। तो i को ही -i में रिप्लेस करना है। अब आइए कुछ नोट में कुछ बात हम लोग पढ़ते हैं।
तो नोट में कंजुगेट से रिलेटेड नोट में एक बात याद रखिएगा कि रियल पार्ट ऑफ z जो है ये होता है z प्लस कंजुगेट ऑफ z बाई 2, z प्लस कंजुगेट ऑफ z बाई 2। दूसरा नोट है आई जेड इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z बाई 2i। तीसरा पॉइंट नोट में याद रखना है कि इफ़ z इज प्योरली रियल, देन z इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z। और फोर्थ पॉइंट है कि इफ़ z इज प्योरली इमेजिनरी, देन z इक्वल टू माइनस जेड कंजुगेट ऑफ माइनस जेड। तो देखिए इस पॉइंट को समझने के लिए कैसे होगा, तो आर जेड क्या होता है, तो जैसे आपको हम बताए थे कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, तो इसका जो x होता है उसी को हम आर जेड बोलते हैं, और इसमें y जो होता है वो उसको हम लोग आई जेड बोलते हैं। तो ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर। और ये हमारा x जो है इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर यानी z, और इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो देखिए ये जो कुछ पॉइंट्स है जो कि कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, तो इसमें इसको आर जेड बोला जाता है। आर जेड का फुल फॉर्म होता है रियल पार्ट ऑफ जेड। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में हम बताए होंगे कि ये कम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है एक्स वाई, और इसमें एक्स वाई जो होता है वो रियल नंबर होता है। रियल नंबर कोई भी नंबर हो सकता है। और आई के बारे में आपको डिस्कस किया गया था कि आई का फुल फॉर्म होता है आयोटा, और इसका मान होता है √-1। तो ये भी बता चुके हैं। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, ये कम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है, और इसमें x जो है उसको हम लोग रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं। रियल पार्ट ऑफ z यानी कि रियल पार्ट होता है कम्प्लेक्स नंबर का। और y इक्वल टू आई जेड यानी y जो होता है जो i के साथ होता है y, वो तो रियल नंबर वो भी होगा y, इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहा जाता है कम्प्लेक्स नंबर का। तो जो लोग नहीं समझते होंगे, जैसे मान लीजिए एक रियल ये कम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म हम ले लेते हैं 3 - 3i, तो इसमें x जो होता है जो 5 और y जो होता है -3 जो i के साथ होता है, इसी को हम लोग x को रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं, और y का जो वैल्यू होता है y उसी को हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि ये एक आपका पहला जो प्रॉपर्टी है वो रियल पार्ट ऑफ z कह रहा है z प्लस कंजुगेट ऑफ z बाई 2 होता है, यानी कम्प्लेक्स नंबर में ये एक प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग क्वेश्चन में यूज़ करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, तो उसमें ज़रूरत पड़ेगा। तो रियल पार्ट ऑफ z जो होता है वो z प्लस कंजुगेट ऑफ z बाई 2 होता है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो होता है वो z माइनस कंजुगेट ऑफ z बाई 2i होता है। ये हम प्रूव करेंगे कि कैसे। यहाँ 3 नंबर में पॉइंट में कह रहा है कि z इज प्योरली रियल देन z इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z। मतलब कह रहा है कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, तो पिछले क्लास के वीडियो में हम बता चुके हैं कि प्योरली रियल क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ये 5, तो केवल प्योरली रियल कम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है कि किसी कम्प्लेक्स नंबर में केवल रियल पार्ट है, केवल रियल पार्ट है। तो आप देखिए इसको अगर 5 को आप लिख देते हैं 5 + 0i, तो इसमें रियल पार्ट आपका क्या है, रियल पार्ट आपका आर जेड है और इमेजिनरी पार्ट तो 0 है। तो वैसा कम्प्लेक्स नंबर जिसमें केवल रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट 0 होता है उसको हम लोग प्योरली रियल बोलते हैं। तो अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो वो उस केस में z इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z हो जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए ये 5 जो है ये कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, तो इसका कंजुगेट अगर करेंगे तो आपको तो 5 ही मिलेगा, क्योंकि i है नहीं कि i को -i में रिप्लेस करेंगे तो ये आपको यही मिल रहा है, तो ये चीज़ आपस में बराबर हो जाएगा। z इज प्योरली इमेजिनरी। अब कह रहा है कि कोई कम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी हो जाए, मतलब मान लीजिए z इक्वल टू 3i लिखा है,
तो ये प्योरली इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। क्यों? जब किसी कम्प्लेक्स नंबर में केवल आई का वैल्यू होता है, आई का टर्म होता है, यानी कि 3i। इसमें ये देखिए, ये कम्प्लेक्स नंबर जो है ये कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ना हम इसको प्योरली रियल बोलेंगे ना प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे, इसको कम्प्लेक्स बोलेंगे, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट भी है, रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। इसमें केवल इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्योरली रियल। तो कह रहा है कि z इज प्योरली इमेजिनरी, देन z इक्वल टू माइनस कंजुगेट ऑफ z। मान लीजिए इसका आप कंजुगेट करते हैं, z कंजुगेट करेंगे तो -3i क्रिएट होगा, तो ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, तो ये 3i और ये 3i आपस में बराबर हो जाएगा, तो माइनस और ये z, तो z इक्वल टू माइनस कंजुगेट ऑफ z। तो देखिए ये तो प्रूव हो गया। ये 2, 3 और 4 आप समझ गए होंगे कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो z इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z होता है, और प्योरली इमेजिनरी है तो z इक्वल टू माइनस कंजुगेट ऑफ z होता है। अब देखिए इसको हम प्रूव करेंगे इन दोनों को, तो इन दोनों को प्रूव करेंगे कि कैसे हुआ ये कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऑफ z प्लस कंजुगेट ऑफ z/2, और इमेजिनरी पार्ट कैसे हो गया z माइनस कंजुगेट ऑफ z/2i। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे, तो ये इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए इसको प्रूव करना है कि कैसे हो गया। तो अभी आपको हम बताए थे कि नोट में कि ये प्रूव करना है हमको, RZ इक्वल टू z प्लस कंजुगेट ऑफ z/2, और दूसरा प्रूव करना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू z माइनस कंजुगेट ऑफ z/2i। ये प्रूव करना है। और 3 इसमें से जो तीसरा था वो आप समझ ही गए होंगे कि z इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z ये कब होता है, z इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z कब होता है, जब z इज प्योरली रियल। और 4 नंबर पॉइंट अभी हम बताएं कि z इक्वल टू माइनस z कब होता है, तो ये इफ़ z इज प्योरली इमेजिनरी। अब देखिए इसको प्रूव करना है, तो एक्सप्लेनेशन हम कर देते हैं कि कैसे हुआ। एक्सप्लेनेशन में आइए पहला का एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो लेट z इक्वल टू मान लेते हैं x प्लस आई वाई। अब इसका आप कंजुगेट निकाल दीजिए, तो कंजुगेट x माइनस आई वाई हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो देखिए लेट कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई होता है, इक्वेशन 1 मान लिए, और कंजुगेट ऑफ z, तो ये जो साइन है ये कंजुगेट का साइन है, जो कि आपको पता ही चल गया होगा। और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी क्या होता है अभी बता देंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब होता है कि ये है क्या। तो देखिए कोई भी मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ आप जब पढ़ते हैं तो वो एक लगता है कि एक ये है कि मैथमेटिक्स में लिखा है x प्लस आई वाई इक्वल टू 2। ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज। मैथमेटिक्स जो एक भाषा है वो रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा टफ भाषा है। अब जैसे मान लीजिए कि E इक्वल टू mc² है, तो E इक्वल टू mc² है, तो ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया एक थ्योरी है जो ये बताता है कि जो एनर्जी होता है वो मास के इक्वल होता है। E इक्वल टू एनर्जी और m इक्वल टू मास, और यहाँ c जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब ये मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा लॉ है, E बराबर mc², लेकिन इसको देने में आइंस्टाइन को 9 साल लग गया था, और इसको थीसिस तैयार करने में। तो उन्होंने ही फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था कि इस पूरे पृथ्वी पे, इस पूरे यूनिवर्स में जो भी पार्टिकल्स है उसमें एनर्जी है, वो चाहे रेस्ट में हो या मोशन में हो। तो देखिए, तो E इक्वल टू mc² है, तो ये E जो है एनर्जी है, मास है, तो मास एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट चाहिए। और देखिए किसी भी चीज़ में जब लाइट होता है तो उसमें हीट होता है। लाइट मीन्स हीट। अगर मान लीजिए आप आयरन कर रहे हैं कपड़ा, तो उसमें क्या हो रहा है, वही एनर्जी जो है, वही जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। वही बल्ब आप जलाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जलने लगता है। वही एनर्जी जो है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, वही हीट करता है आयरन को,
और वही बल्ब को भी जलाता है। तो लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट मीन्स एक सोर्स है जो एनर्जी का एक सोर्स कहलाता है। तो लाइट जो है वो एक सोर्स होता है एनर्जी का, और उसी का डिफरेंट फॉर्म होता है। तो आप लाइट में यही पढ़ते हैं, हीट पढ़ेंगे या फिर जो भी पढ़ेंगे, वो एनर्जी का एक ट्रांसफॉर्म रूप होता है। तो ये मैथमेटिक्स में एक लिख दिया गया। तो उन्होंने जब थेसिस तैयार किया था तो बहुत सारा बुक उनको थेसिस लिखना पड़ा था, लेकिन E बराबर mc² एक छोटा सा कोटेशन हो गया। तो मैथमेटिक्स क्या करता है कि इक्वेशंस को लिखा जाता है, वो इक्वेशंस जो है वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ z = x + iy है, उसका कंजुगेट है। अब ये कंजुगेट का मतलब क्या होता है, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आप देखेंगे कि z = x + iy होता है। तो देखिएगा ये pz लिखा गया है पॉइंट, तो ये पॉइंट जो है x और y में हो जाएगा, ये पॉइंट एक्स वाई हो गया। और आप कोऑर्डिनेट भी पढ़ रहे होंगे, कोऑर्डिनेट पढ़ा ही रहे थे, तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई। अब मान लीजिए अगर हम कंजुगेट ऑफ जेड लिखते हैं, p कंजुगेट ऑफ जेड, ये हो गया x - y। ये देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू, अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पॉइंट, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस ऑरिजिन, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट एक्स और वाई यहाँ है, तो ये पॉइंट कहाँ होगा, x - iy यहाँ होगा। मान लीजिए इसको क्यू मान लेते हैं, क्यू पॉइंट मान लेते हैं, तो ये आपका x - y यहाँ होगा। अगर ये जो है ये मिरर का काम करेगा तो ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग कंपोजिट कंजुगेट का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो ये होता है कि किसी कम्प्लेक्स नंबर का वो मिरर इमेज होता है अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। जैसे मान लीजिए ये 2 और 3 है, और ये आपका यहाँ एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पॉइंट है 2 3, ठीक है। तो जब हम 2 3 यहाँ ले रहे हैं तो ये पॉइंट जो है 2 3, 2 - 3 कहाँ लाई करेगा, 2 - 3 यहीं लाई करेगा, क्योंकि जस्ट इसी के सामने होगा, ठीक है ना। और ये हमारा मिरर हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ मिरर रखेंगे तो ये पॉइंट 2 3 यहाँ आपका दिखाई देगा 2 - 3। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। ये देखिए कोऑर्डिनेट में 2 3 लिखा जाता है, 2 - 3 अकॉर्डिंग। इसमें भी कम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट के सिस्टम में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और आगे चल के पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो ये पॉइंट जो है, इसी को अगर हम कम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं तो 2 + 3i होगा, और इसी को कम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं तो 2 - 3i होगा। तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर में लिखा गया है, और ये तो देखिए कम्प्लेक्स नंबर जो है एक रिप्रेजेंटेशन है किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का। जैसे इसी पॉइंट को वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे, तो पॉइंट जो है वो 3 तरीके से रिप्रेजेंट होता है। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट होता है, एक वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट होता है, और तीसरा होता है कम्प्लेक्स नंबर के ये में केस में। तो इसको गॉसियन प्लेन कहा जाता है। तो कम्प्लेक्स नंबर जिस प्लेन में लाई करता है उसको गॉसियन प्लेन बोलेंगे। ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या हुआ, कंजुगेट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट जो होता है वो क्या कहलाता है, वो किसी पॉइंट का मिरर इमेज होता है अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस। तो हर चीज़ का मतलब होता है, कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है उसका भी मतलब होता है। तो अभी हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये पॉइंट जो आप सर लिखवाए हैं उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड जोड़ देंगे। तो इसको जोड़िए, z प्लस कंजुगेट ऑफ z = x + iy और फिर प्लस x - iy, दोनों को जोड़ दिए। तो ये z प्लस कंजुगेट ऑफ z हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएगा 2x, और यहाँ x = z प्लस कंजुगेट ऑफ z/2 होगा। अभी क्वेश्चन होगा, ये तो मॉडुलस, इसके बाद मॉडुलस पढ़ाएंगे, फिर हम लोग एक थ्योरी और करेंगे, फिर क्वेश्चन होगा। तो देखिए x को कम्प्लेक्स नंबर में ये जो z लिखा रहता है x + iy, इसी में rz किसको कहेंगे, x को कहते हैं, और iz y को कहते हैं। तो x को हम लिख सकते हैं rz, क्यों, क्योंकि x जो है ये कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट ऑफ z प्लस कंजुगेट ऑफ z/2। तो
तो ये पहला हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा प्रूफ करना हो एकदम आसान है, आप क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देंगे, यानी इसी इक्वेशन को फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देते हैं। जेड माइनस कंजुगेट ऑफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और यहाँ लिख देंगे एक्स माइनस आई वाई। तो ये जेड माइनस कंजुगेट ऑफ जेड इक्वल टू माइनस एंट्री करेगा, तो आप समझ ही रहेंगे आपकी बार एक्स कटेगा तो ये जुट के -2i हो जाएगा, और यहाँ हम लिख देंगे y इक्वल टू जेड माइनस कंजुगेट ऑफ जेड बाई -2i, और प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2i। तो यहाँ हो जाएगा, ये आपका हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड माइनस कंजुगेट ऑफ जेड बाई 2i। तो ये दो प्रूव हो गया, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है। तो कंजुगेट को क्या समझे कि जो जेड होता है x प्लस आई वाई, उसमें i को -i में रिप्लेस कर देते हैं तो कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट हो जाता है, और ये प्रॉपर्टी था जो कि आपको अभी बताया गया। अब इसके बाद हम लोग मॉडुलस पढ़ेंगे, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और i रहेगा तभी -i करना है। अगर i में i तक का टर्म नहीं है अगर z में, जैसे z इक्वल टू 5, 6, 7 कोई भी रियल नंबर है, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी, तो वो उसी तरह से उसका कंजुगेट लिख देना है, क्योंकि उसमें i नहीं है, i 0 है। और अगर 3 + 5i है या 9i है तो i है, तो i को -i में करेंगे, तो अगर माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। तो ये तो हम उम्मीद करते हैं तो समझ में आ गया होगा कंजुगेट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मॉडुलस, तो इसको नोट कीजिए। तो अब देखिए मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ेंगे। ये मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये हम जानेंगे। मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, तो देखिए जैसे कोई कम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इसका मॉडुलस अगर हमको निकालना हो, मॉडुलस मॉड z, तो ये क्या ही क्या है, x² प्लस y² अंडर रूट होगा। प्रूफ भी कर देंगे इसको कि क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, ठीक है। तो कोई कम्प्लेक्स नंबर है और उसका मॉडुलस निकालना है, यानी मॉड। मॉडुलस को मॉड भी कहा जाता है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मॉडुलस या मॉड। तो क्या करना है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कम्प्लेक्स नंबर है और इसका मॉडुलस पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, आपको मॉड z देना है क्योंकि इसका साइन होता है। और ये कैसे हुआ ये बताएंगे। जैसे कंजुगेट बताए हैं कि वो मिरर इमेज होता है किसी कम्प्लेक्स नंबर का x एक्सिस के डायरेक्शन में। तो मॉड z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो इसका मॉड होगा x² y² अंडर रूट। इस पर एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मान लीजिए कि z दिया हुआ है 3 + 4i, तो इसका मॉडुलस अगर निकालना हो तो मॉड z दे देंगे तो पता चल जाएगा। और ये 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट। i को नहीं लेना है, केवल x और y को लेना है, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर देंगे, ये 9 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, ये 25 होगा, 5 आ जाएगा मॉड z। अब आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, z इक्वल टू 3 - 6i। तो मॉड z इसका क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 + 36, ये होगा हमारा 45। उसी तरह से अगर मान लीजिए आप लेते हैं तीसरा z इक्वल टू 3i, तो इसका मॉड क्या होगा, तो देखिए 3i को 0 + 3i लिखा जाएगा। तो इसमें x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 3 है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ x 0 होता है, i के साथ जो होता है y होता है। तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, ये होगा 9 और ये हो जाएगा 3। z इक्वल टू -5i, इसको क्या लिखते हैं, 0 - 5i। तो ये इसका मॉड z क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर अंडर रूट। अब नहीं ये लिखा है तो डायरेक्ट इसको स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5। मान लीजिए z इक्वल टू दिया हुआ है 9 दिया हुआ है केवल, तो ये क्या है, ये दिया है 9 + 0i। अब की बार x का वैल्यू 9 है और y 0 है, तो इसका मॉड क्या होगा, मॉड होगा 9 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 9
81/√9। तो देखिए ये तो हुआ कि मॉड कैसे निकालेंगे किसी कम्प्लेक्स नंबर का। अगर पूछता है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, तो कुछ नहीं करना है, x² + y² अंडर रूट कर देना है। अब इसका एक्सप्लेनेशन होगा कि कैसे ये हुआ। तो देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसमें जो है एक्सप्लेनेशन की बात है कि कैसे हो गया, एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो देखिए ये आपका क्वाड्रेंट होता है, x एक्सिस, y एक्सिस, ऑरिजिन। अभी हम चलकर नेक्स्ट वीडियो में 1-2 लेक्चर के बाद ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कम्प्लेक्स नंबर बताएंगे आपको। तो इसमें आपको ये बताया जाएगा कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है वो अगर यहाँ लाई करता है, जैसे x + iy, ठीक है, तो ऑरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वही मॉड z कहलाता है। क्या कहलाता है? मॉड z। तो आपको अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, इसको m मान लेते हैं। तो ये x होता है, ये y होता है। तो देख रहे होंगे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका पॉइंट हम यहाँ ले रहे हैं, किसी भी आप में ले सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है। ये पॉइंट चारों क्वाड्रेंट में से कहीं भी हो सकता है। तो यही पॉइंट आपका XY कोऑर्डिनेट में लिखा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट तो चेंज होता ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो उसी तरह कम्प्लेक्स नंबर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और आपको हम बता दें कि आगे चल के अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ये यहाँ से कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जहाँ भी लाई करेगा उसका डिस्टेंस, ऑरिजिन से वहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कहलाता है आपका मॉड z। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट आपका क्वाड्रेंट यहाँ लाई कर रहा है, x सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में। मान लीजिए P है ये पॉइंट, ये Q है PZ1, ये QZ2। मान लीजिए यहाँ लाई कर रहा है RZ3। तो ऑरिजिन से वहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं मॉड z। और आगे चल के हम लोग बात करेंगे कि जहाँ भी एंगल होगा वो x एक्सिस के जो डायरेक्शन में होगा, यहाँ से यहाँ तक तो मॉड हो जाएगा ये Z4। लेकिन यहाँ से x एक्सिस के अबाउट जितना एंगल बनाएगा उसको हम लोग बोलते हैं थीटा, जिसको हम लोग कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट बोलते हैं या एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये हमारा ये है। तो देखिए कम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक कोऑर्डिनेट की तरह ही है, लेकिन उसको इन कन्वर्ट कर दिया गया है कम्प्लेक्स नंबर में। तो उसको भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि ऑरिजिन से कम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस है वो चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में रहेगा क्या होगा, और वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल OPM, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप जानते ही हैं कि ये जो है यहाँ से O से लेके P तक, इसको मॉड z बोलेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में OP² क्या हो जाएगा? OM² + PM² हो जाएगा। OP हट जाएगा तो ये हो जाएगा OM² + PM² अंडर रूट। OP का डिस्टेंस मॉड z है तो मॉड z लिख देंगे, और OM का है x² है, PM जो है y² है अंडर रूट। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक पढ़ लिए। तो कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट वीडियो में आपको कम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया गया और आयोटा के बारे में। नेक्स्ट वीडियो अभी आपका हुआ, इसमें मॉडुलस बताया गया और कंजुगेट बताया गया कि किसी कम्प्लेक्स नंबर का कैसे निकलेगा। अभी हम केवल थ्योरी दे रहे हैं और उस पर एग्जाम्पल करा रहे हैं। ये क्वेश्चन नहीं है, ये बस एग्जाम्पल हो रहा है थ्योरी को समझने के लिए। अभी हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे, कम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा पढ़ेंगे कि जोड़ घटाओ गुना भाग और कैसे होता है कम्प्लेक्स नंबर का। उसके बाद फिर हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे, तो हमारा एक टॉपिक कम्प्लेक्स नंबर का ख़त्म हो जाएगा। और ठंडा बहुत है, बच के रहिए। 10 तारीख तक ऑफलाइन में कुछ छुट्टी है, उसके बाद और भी पढ़ाएंगे। तो यही बात है। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग शेयर करें और लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये तो हमको बोलने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जानते ही हो कि हम ज़्यादा अपना तारीफ़ नहीं करते हैं। तो जो भी है, अब ऑनलाइन आ गए हैं, इस पे पढ़ाई कंटिन्यू रहेगा और पढ़ाई होता रहेगा, मोटिवेशन भी होगा। टेंशन नहीं लेना है। अभी तो फ़िलहाल ठंडा है, तो ठंडा से बचना है और अपने आप को अपने काम में लगाना है। जितना हो सके समय देना है पढ़ाई पर। ये तो बार बार हम बोलते हैं, और भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।